मैं तो ये सोचता हूँ कि अब हमें ये बता रहे हैं वो दूसरी ढाल में डिटेल में कि हमने जो कहा कि हमारा फॉल्ट है मोह, वो मोह क्या चीज है, उस मोह को दूसरी ढाल में। तो सबसे पहले अपन ने दूसरी ढाल की शुरुआत में क्या पढ़ा था कि जो हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण है, वही इस संसार में दुख का कारण है और भ्रमण का कारण है। भ्रमण का कारण है सम्यक दर्शन, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण, और भ्रमण ही दुख का कारण है। तो इनडायरेक्टली अगर कहें तो दुख का कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। एक्चुअली तो दुख होता है भ्रमण का, और भ्रमण का कारण क्या है? तो ये माने फॉल्स परसेप्शन या कि फॉल्स फेथ, फॉल्स कंडक्ट, ये हमारा जो असमीचीन आचरण है, ज्ञान है और दृष्टिकोण है, वही भ्रमण का कारण है और वही दुख का कारण है। ये एक लाइन में बता दिया। इसलिए ताको इनको तजिए सुजान। अब अगर इनको ठीक ठीक जान लोगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। जानने और छोड़ने में अंतर नहीं है, अपन लोगों ने अंतर बना लिया है कि पहले जानते हैं फिर छोड़ते हैं। कहते हैं दोनों चीजें साइमल्टेनियस हैं, जिसने वास्तव में जान लिया वो तुरंत छोड़ देगा। और इसका बहुत सीधा उदाहरण है कि जानना मतलब फील करना। ये भी अपन पहले तय कर लें कि जहां भी हम जानना शब्द कहेंगे वहां पर फील करने से है, क्योंकि हमारे आगम में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जानाति संचेत यति अनुभवती इति वा। जहां हम कहें कि जानता है, वहां पर समझना कि चेतना से वो रियलाइज कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ये अर्थ उसका है। तो जैसे कि हाथ में गर्म दूध आ गया है, गर्म चाय आ गई है, तो फिर जब हम उसको फील कर रहे हैं तो क्या हम छोड़ने के लिए पूछते हैं किसी से कि कहाँ छोड़े, कब छोड़े? नहीं, हम तो उसी क्षण छोड़ देते। जैसे ही हमें अनुभव हुआ गलत तो फिर हमने छोड़ दिया। तो ये कह रहे हैं कि इनको तजिए सुजान, अच्छी तरह से इनको जान लोगे तो छोड़ना आसान हो जाएगा। जिन क्षणों में छोड़ा है समझना कि आपने जान लिया है, और आपने जान लिया और छोड़ा नहीं, इसका मतलब है जानने पर प्रश्न चिन्ह लगा है। अभी आपने ठीक ठीक जाना नहीं। अगर जान लिया होता तो आप छोड़ चुके होते। ये फर्क है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में। ज्ञान प्राप्त कर लेना, नॉलेज हो जाना अलग चीज है, और अंडरस्टैंडिंग, समझ आ जाना अलग चीज है। समझ जैसे ही आती है, छोटे से बेटे के हाथ में गर्म भी हो जाए तो उसको समझ नहीं आता कि क्या करें, पूरा हाथ जल रहा है, रो रहा है, लेकिन छोड़ता नहीं हो क्योंकि जानता नहीं। सांप को पकड़ लेता है, काट देगा, इस तरह का कोई उसको अनुभव ही नहीं है, तो वो पकड़े रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे मालूम पड़ जाए तो वो तो रस्सी देख करके भी सांप का भ्रम कर लेगा तो भी छोड़ देगा उसको। जानकारी जो है वो हमें छोड़ने के लिए प्रेरित कर देती है, या उसी क्षण हम छोड़ देते हैं। इसलिए ये दानम नीमा हवे, प्रत्याख्यान और ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही संवर है, ज्ञान ही निर्जरा है, सब वही चीज। तो ये दो शब्द बड़े बढ़िया मुझे लगे, दाते इनको तजिए सुजान। इनको छोड़िएगा लेकिन भली प्रकार से जान करके। अगर आप जान लेंगे तो आपको छोड़ना आसान होगा, वरना आप छोड़ देंगे तो फिर भी आपके मन में उन चीजों के लिए लालसा बनी रहेगी। इसलिए जितनी विरक्ति उतना त्याग। कई लोग त्याग करने के बाद विरक्त होते हैं, कई लोग विरक्त होने के बाद त्याग करते हैं, दोनों चीजें। अपन पहले शुरुआत, जो अपन कमजोर लोग हैं इसलिए अपन पहले त्याग कर देते हैं। मन में भले ही बना रहता कि खा लेते, लेकिन नहीं, त्याग कर देते। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे कि अब ठीक है त्याग कर दिया है, अब विरक्ति भी ले लो उससे, अब क्या मतलब, तो बाद को विरक्ति आती है। और कई लोग विरक्त हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। छोड़ क्या देते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो छूट ही जाता है। जो विरक्त हो गया वो चीज छूट गई, वो उसके पास रहेगी भी तब भी वो उसका उपयोग नहीं करेगा। ये विरक्ति ही त्याग है, लेकिन त्याग के साथ विरक्ति होगी ऐसा कोई नियम नहीं है, मुश्किल ये जो है ऐसा ही रहेगा। भीतर नहीं, अब रहने दें, यहीं से कर लेते हैं, फिर डिस्टर्ब हो। तो मेरी अपनी जो विपरीत मान्यता है या विपरीत श्रद्धा है वो क्या है? अगर ये तय हो गया है कि मेरे अपने दृष्टिकोण के गलत होने की वजह से मैं भ्रमण कर रहा हूं, तो फिर मैं ये जानूं कि मेरा दृष्टिकोण कहाँ कहाँ, मेरी मान्यता कहाँ कहाँ गड़बड़ा गई है। तो जो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं उनके बारे में हमारी मान्यता या हमारी धारणा लगता है कुछ गलत है, हमने उन
उनको ठीक ठीक समझा नहीं। एक तो 7 तत्व ही नहीं समझे, और अगर 7 तत्व मालूम भी पड़ गए हैं तो उनके बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर करते हैं कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि दृष्टि ठीक हो जाए। जो चीज जैसी है उसे वैसा, उसके स्वरूप को वैसा श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का जो स्वरूप है उसको वैसा ही श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये परिभाषा उसकी है। या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। या अपने आत्मा में रुचि होने का नाम सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार भी कहना हो, यहाँ पर अपने लिए बताया है मुख्य रूप से। अगर कोई कहे कि छेठाला की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है और मिथ्या दर्शन की, तो इसमें परिभाषा यही बता रहे हैं कि 7 तत्वों का ठीक ठीक स्वरूप नहीं समझना, यही मिथ्या दर्शन है, और ठीक ठीक स्वरूप समझ के उस पर श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। आगे जाकर के और भी कहेंगे सम्यक दर्शन की परिभाषा, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। लेकिन अभी यहाँ जब मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं तब मिथ्यात्व की परिभाषा क्या बनाएंगे? 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत पर श्रद्धान कर लेना, यही जो है मिथ्या दर्शन है। जैसे चेतन का क्या स्वरूप है? उपयोग। कॉन्शियस इज द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। चेतना या जीव या सोल, तो ये कॉन्शियस जो है उसको हम नहीं समझ पाते हैं, और शरीर को ही हम जीव मान लेते हैं। और शरीर को जीव मान लेते हैं तो कितनी सारी चीजें हमारे उसमें आना शुरू होती हैं। हम शरीर को लेकर के संकल्प विकल्प करते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जबकि मैं सुखी दुखी अपने परिणामों से होता हूँ, पर शरीर पर सुख दुख आने से मैं उसको अपना मानता हूँ, इसलिए मैं सुखी दुखी मान लेता हूँ। मेरे जो है मैं रंग रहा हूँ, ये सब अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि ये सब चीजें हम ऐसे भ्रम में हम पड़ जाते हैं। संकल्प विकल्प, तो संकल्प की परिभाषा मैंने अभी बताई कि किसे कहेंगे संकल्प? हाँ, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस तरह का जो भाव है उसको बोलते संकल्प। और मैं सुखी दुखी हूँ, इस प्रकार का जो हर्ष विषाद का भाव है उसको बोलते हैं विकल्प। तो ये वही तो कह रहे हैं, मैं सुखी दुखी, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस तरह हर्ष विषाद करता है और चीजों में अपना स्वामित्व रोक देता है। ये हमारी जीव तत्व के बारे में भूल हो गई, और यही भूल हमारी अजीब तत्व के बारे में हो गई। जीव को अजीब मान बैठना और अजीब को जीव मान बैठना, एक दूसरे को हमने गटमट कर दिया, एक दूसरे के स्वरूप को अन्यथा समझ लिया, ये हमारी मान्यता गड़बड़ हो गई। तो एक ये है। और जीव का स्वरूप और कैसा है? कोई नेगेटिव पूछे, पॉजिटिव तो हो गया, दो अपने यहाँ दृष्टिकोण, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कैसा है और कैसा नहीं है? तो कहते कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप, विनमूरत जिनमूरत अपने अनूप, लेकिन उद्गल नव अधर्म अधर्म काल इनसे न्यारी है। एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं, वैसा जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो चेतनात्मक है, उपयोगवान है, चिन्ह मूर्त अर्थात चैतन्य मूर्ति है। और बिन मूर्त देखा जाए तो उसका अपना कोई आगर कलर ये स्पर्श रूप रसगंध इस तरह की कोई चीज उसके अंदर नहीं है, ऐसा। फिर इसके बाद दूसरा